लुक एट इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सोशल स्किल अच्छी है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी झिझक के गए से बात कर सकते हैं। बहुत कम, लाइक तुम्हें पता होगा बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और तुम्हारा एक रिलेटिव ऐसा ज़रूर होगा जो कि बिना किसी झिझक से किसी से बात कर सकता है। इवन ही इज़, या फिर फ्रेंड भी हो सकता है, इवन ही इज़ एवरेज लुकिंग, बट उसके बाद भी गर्ल्स उसे भाव देती है। क्यों? क्योंकि उसकी सोशल स्किल अच्छी है। सोशल स्किल के ऊपर मैंने इस वीडियो चैनल की फर्स्ट वीडियो से कह रहा हूँ। इवन मैंने डायरेक्टली सोशल स्किल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होगी सोशल स्किल के ऊपर। तो कोई भी जॉब करोगे उसमें भी तुम्हें सोशल स्किल की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि तुम्हें अपने से जो सीनियर है उनको से बात करने में और जूनियर से रिएक्शन बनाने के लिए तुम्हें सोशल स्किल की ज़रूरत होगी। तो तुम्हें सोशल स्किल में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे करियर, ये तुम्हारे सोशल लाइफ को नहीं, तुम्हारे करियर लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा, फाइनेंशियल लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी। लाइक तुम यूपीएससी का किसी का भी इंटरव्यू दोगे, वहाँ तुमसे यही पूछा जाएगा, तुम्हारे सोशल स्किल को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि तुम्हारी नॉलेज को। तो तुम्हें इस वजह से सोशल स्किल में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तुम में से ज़्यादा टीनेजर होंगे, वो टीन एज ही वही उम्र है जिसमें तुम सोशल स्किल पर काम कर सकते हो। जब तुम अपने 20s 30s में जाओगे, जब तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम फिर शर्म वाली बात हो जाएगी। अभी तुम गलतियाँ करोगे, लोग भूल जाएंगे, लेकिन उस टाइम नहीं भूलेंगे। तो सोशल स्किल को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि अपनी सोशल स्किल कैसे इम्प्रूव करनी है। बस सोशल स्किल ऐसी चीज़ है जो कि इन्वेस्टमेंट लेती है, पर उस लेवल का नहीं लेती जितना और चीज़ें लेती है, लाइक थंब पुलिंग वगैरह। ये इन्वेस्टमेंट लेती है कुछ मिनट का, कुछ आधे घंटे का डेली के। और अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि बाहर नहीं निकलता, तो तुम अगर जब भी सोशल स्किल के ऊपर काम करोगे तो तुम नोटिस करोगे कि सोशल स्किल एक साथ स्काई रॉकेट हुए। कैसे होता है ये सब? इसके पीछे का मेन कारण है कि तुम जब लोगों से बात करते हो तो तुम्हारे अंदर वो जो हेजिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और कॉन्फिडेंस आता है। सो ये फर्स्ट पॉइंट भी है सोशल स्किल के लिए, फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। भले तुम इस टॉपिक पे कितनी भी वीडियोस देख लो, पर जितनी ज़्यादा वैल्यूबल बात पॉइंट ये है कि तुम जितने लोगों से बात करो, उससे ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट कोई भी वीडियो में नहीं होगा। भले तुम कोई सी भी चीज़ देख लो, ये एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। जब भी तुम लोगों से बात करते हो तो तुम्हारे अंदर का एक जो एक्सट्रोवर्ट है वो जिंदा हो जाता है, वो इंट्रोवर्ट मर जाता है। तो तुम्हें लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी। अब यहाँ पर मैं कहूँगा इवनिंग वॉक के बारे में। शाम को टहलने निकलो। शाम को जब भी तुम टहलने निकलोगे तो तुम्हें लोग दिखेंगे ही सही, और उन लोगों से बात करो। मैं सुबह की नहीं कहूँगा, क्योंकि सुबह लोग दिखते हैं लेकिन इतने नहीं दिखते, और सुबह लोग बात करने के मूड में नहीं होता, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। तो सुबह सुबह लोग अपने मूड में रहते हैं। तो तुम्हें सर्दियों में शाम को टाइम निकलो, बड़ा ओढ़ फेर के 4 बजे के आसपास निकलना, 4 से 6 बजे वापस आना। 2 घंटे को देखो, 2 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे तुमने दे दिए, आई गारंटेड 60 डेज में तुम्हें सोशल स्किल सारी कट हो जाएगी। अब तुम्हें 2 घंटे कैसे देना है? तो तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक क्या करना है, 3-4 दिन तक, लाइक तुम्हें आदत तो है नहीं, तो तुम्हें रैंडम स्ट्रेंजर्स से हाई हेलो करना है बस। और जो तुम्हें 3-4 दिन तक तुम्हें यही करना है, थोड़ी बहुत बातें करनी है, लाइक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है कि लाइक तुम्हें कोई भी दिख जाए तो उससे पूछो कि अंकल आप रोज़ घूमने निकलते हो, या फिर दीदी आप रोज़ घूमने निकलते हो, या फिर सिस्टर यू आर क्या आप डेली घूमने निकलते हो। तो ऐसे लोगों से जेन्युइन क्वेश्चन पूछो। कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछ लेना डार्क वाले कि व्हाट्स योर बॉडी काउंट, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं, अच्छे वाले क्वेश्चन पूछना। और जब तुम स्टार्टिंग के 5 ही दिनों में निकलोगे तो तुम्हें एक दिन तो कुछ 3-4-5 ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो कि रोज़ घूमने निकलते हैं। तुम उनसे बातें करना स्टार्ट करो, उनको अपना फ्रेंड बनाओ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स यू फाइंड आर ओल्डर्स। तुम बूढ़े लोगों को ज़्यादा देखोगे, तो उनसे तो यही वो अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि जब भी तुम स्टार्टिंग में बूढ़े लोगों से बात करोगे तो उस चीज़ में तुम्हें अंदर से तुम कंफर्टेबल होगे, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग में तो तुम्हें कंफर्ट से स्टार्ट करना है बूढ़े लोगों से बात करने में, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और वो उनको बातें करने के लिए चीज़ें बहुत होती है, उनसे हेजिटेशन भी नहीं होती। क्योंकि वो जैसे कि इस जनरेशन के लोग हैं जो कि सिग्मा खुद को समझता हो, खुद का अब जो भी उससे बात करता हो उसको मजाक उड़ा देता है। तो ऐसा इस जनरेशन में नहीं है। तो तुम्हें उनके लोगों में सीरियसनेस दिखने को मिलेगी, जिससे कि तुम्हारी सोच भी बदलेगी, तुम मैच्योर बनोगे जल्दी से जल्दी अगर तुम टीनेजर हो तो। वो स्टार्ट विथ ओल्डर पीपल्स, देन
यंगर यंगर जवान हो लोगों की तरफ जाते जाओ, जैसे कि लाइक तुम अंदाजे से ही कर सकते हो। लाइक तुम अभी 60 साल आदमी से बात करते हो तो तुम फिर 50, फिर ऐसा धीरे धीरे अपने उम्र को ऐसे धीरे धीरे कर सकते हो। अब तुम्हें अंदाजन से पता लग ही जाता होगा किसकी एज कितनी है क्या है। और तुम्हें ऐसा बच्चों से बात करना, बच्चे देखो तुम्हें बहुत कम मिलेंगे बच्चे, अधिकतर जो मिलेंगे ना वो अपने पेरेंट्स के साथ ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनसे बात करनी है तुम्हें। और ऐसे तुम अपने सोशल स्किल को बूढ़ों फिर बच्चों हमने 2 जनरेशन ले आए हैं। अब फिर तीसरे नंबर पर आएंगे तुम्हारी उम्र के लोग, या फिर तुमसे हल्के से 20-30 20s 30s वाले लोग। अगर तुम टीनेजर हो तो टीनेजर, तो इन लोगों से फिर तुम्हें बात करनी है मेल्स में। ये फीमेल्स में तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी स्टार्टिंग में बात करने की, और कर भी लोगे तो तुम 4 दिन तक सोचोगे कि यार उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में। तो इस वजह से स्टार्ट विद मेल से स्टार्ट करो, क्योंकि मर्द समझते हैं एक भाई को। तो मेल से स्टार्ट करो बात करना, और फिर ऐसे ऐसे करते करते तुम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ बढ़िया, और ऐसे कुछ जिगरी यार भी बन जाएंगे तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे फीमेल्स की तरफ जाना है। फीमेल्स में भी तुम्हें स्टार्टिंग से तुम्हारी एज किस नहीं, जो आंटीज़ होती हैं उनसे बात करना है, क्योंकि वो आंटीज़ भी वही ओल्डर जनरेशन वाला होता है एस्पेक्ट, तो उनसे बात करनी है। और फिर उसके बाद तुम्हें अपने से छोटी लड़कियों से, फिर उसके बाद अपनी एज की फीमेल से, या फिर 20s 30s वाले से। देखो 20s वाली सबसे टफ होती है बात करना, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्राई करना है, क्योंकि इससे तुम्हारी सोशल स्किल इम्प्रूव होगी। और सोशल स्किल एक बार तुमने इम्प्रूव कर ली ना, ट्रस्ट में अगर तुम 5 आउट ऑफ 10 भी होगे ना, सोशल स्किल तुम्हें 8 आउट ऑफ 10 बना देगी, लिटरली तुम्हारा मैक्स कर देगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, सबको। जो सोशल स्किल कॉन्फिडेंस की मेन रूट है। सोशल स्किल वो चीज़ है जो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट डालती है कॉन्फिडेंस में। अब कॉन्फिडेंस के ऊपर तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें भी मैंने इन पॉइंट्स के बारे में बात किया था। तो तुम्हें एक और तरीका सोशल स्किल का वो है कि तुम कैमरा में वीडियो बनाओ। कैमरा में जब भी तुम वीडियो बनाओगे तो तुम्हारे बात कैमरे के सामने खुल पाओगे। अब कैमरे के सामने क्यों खुलना है, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे बात तो अच्छे से कर लेते हैं स्ट्रेंजर हो या लोगों से, लेकिन जब वो माइक में कोई परफॉर्मेंस देनी होती है तो वो है लो ऐसा करते रह जाते हैं, उनको अच्छे से बोलना भी नहीं आ पाता। तो तुम्हें फ़ोन में भी बात देख के बात करनी, जिससे कि तुम्हें अच्छे से बोलना आ जाए, और तुम्हारे एक तरह से तुम कह सकते हो कि तुम्हारा मुंह खुल जाए आराम से, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब देखो इसमें कई सारे ऐसे फेज ऑकवर्ड फेज आएंगे जिसमें तुम्हें लाइक तुम स्ट्रेंजर से बात करो और तुम्हारे मुंह से कुछ और निकल गया स्ट्रेंजर, और फिर तुम्हें बाद में सोचने को पड़ा होगा कि यार स्ट्रेंजर ने क्या सोचा हुआ। तो डोंट थिंक अबाउट यू, क्योंकि कौन तुम्हें याद रखेगा, तुम क्या हो गए हो तुम्हें लोग याद रखेंगे। तुम क्या चैड हो, तुम क्या जॉर्डन बेरेट हो, नहीं हो, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा, सब भूल जाएंगे तुम्हें। तो बिंदास होकर सबसे बात करनी है, सोचेंगे तो सोचने दो, ज़्यादा नहीं सोचता है। अगर तुम अभी जो लोगों से तुम बात करो पहले से घूम रहे हैं तो वो ज़्यादा नहीं सोचते, उनको एक्सपीरियंस है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से तुम्हें अभी ऐसा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कंटेंट बनाते रहो और ग्रोथ करते रहो, इससे तुम्हें वैसे भी मिल सकता है और भी चीज़ें हो सकती है। थैंक यू।